फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1915 में इस पोएम को अपने एक फ्रेंड एडवर्ड थॉमस के लिए लिखा था और जबकि इस पोएम को पब्लिश 1916 में किया गया था। ये पोएम 20 लाइन्स की है जो 4 स्टैंजाज में बांटी गई है और साथ ही इस पोएम को अयाम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, जबकि इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए ए बी। अगर बात करें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में तो वो अमेरिकन इंग्लिश पोइट थे। उनका जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ था और जबकि उनकी डेथ 24 जनवरी 1963 में हुई थी। वो नेचर पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और इसीलिए अपनी पोइट्री में सिंपल लैंग्वेज और इजी वर्डिंग्स यूज़ किया करते थे। वो बहुत ही फेमस पोइट थे और उन्होंने 4 टाइम्स पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री भी विन किया था और साथ ही ये वर्नाट नाम के एक टाउन के पोइट लोरेट भी रह चुके थे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी पोएम को लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, यानी 2 रास्ते अलग हो रहे हैं एक जंगल में जहाँ पर दरख्तों के पत्ते ऑटम के सीज़न की वजह से पीले हो चुके हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे दुख है कि मैं इन दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रैवलर होने की वजह से मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी वहाँ तक मैं एक रास्ते को देख रहा था। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडर ग्रोथ, और वो रास्ता आगे जाके मुड़ रहा था और उस मोड़ पर बहुत ज़्यादा दरख्त और हरियाली थी। देन टुक दी अदर एज जस्ट एज फेयर, तो मैंने ये दूसरा रास्ता लिया और मेरा ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये मानकर कि ये दूसरा रास्ता इन दोनों रास्तों में बेहतर था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो ज़्यादा हरा भरा था और इस रास्ते पर बहुत ही कम लोग ट्रैवल करते थे। दो एज फॉर डेड द पासिंग देयर, तो अब जब मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, कि ये दोनों रास्ते लगभग एक जैसे ही हैं और इन दोनों रास्तों पर लोग बराबर ही सफ़र करते हैं। एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। इन 2 लाइन्स में पोइट कहता है कि सुबह के वक्त इन दोनों रास्तों पर एक जैसे पत्ते गिरे हुए हैं और पोइट से पहले वहाँ पर किसी ने ट्रैवल किया है या नहीं तो पोइट को ये पता नहीं चल रहा। उसे पता नहीं चल रहा कि उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। इस लाइन में पोइट कहता है कि जो पहले वाला रास्ता है वो उसने किसी और दिन के लिए रखा है, यानी वो किसी और दिन इस रास्ते पर ट्रैवल करेगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये जानते हुए कि ये एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिल जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो मुझे डाउट है क्या मैं कभी यहाँ वापस आ पाऊँगा और वो दूसरा रास्ता ले पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं अफसोस करते हुए ये बात बताऊँगा। कब? समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, अपने फ्यूचर में बहुत वक्त के बाद। क्या? 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, यानी 2 रास्ते अलग हुए थे एक जंगल में। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे। एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इस रास्ते पर चलने की वजह से मेरी सारी ही ज़िंदगी बदल गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये पोएम ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।